नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 12G क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी जानेंगे, बेसिक चीज़ों को भी कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले दिए गए जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, वैसे तो आप पढ़ सकते हैं जैसे 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ पर L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और कमरे की चारों दीवारों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो करते क्या, सिंपली आयत का परिमाप निकालते हैं और उसमें ऊंचाई से गुणा करते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। बाकी कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये सारणी दी गई है। इस सारणी को देखकर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही दिए गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 5 4 3। ठीक है, तो जो दिया गया है उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लंबाई यानी कि L बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं। चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई यानी कि H बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और उसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू ऊंचाई यानी कि LB। ठीक है, LB आप इसे लिख सकते हैं प्लस BH प्लस HL। अब तो जान ही गए L क्या है, B क्या है और H क्या है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट L कितना है 5, B कितना है 4 प्लस B कितना है 4, H कितना है 3 प्लस H कितना है 3 और L कितना है 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 चौक कितना होगा 20 प्लस 4 तियाँ कितना होगा 12 प्लस 5 तियाँ 15। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 गुणे 4 मैंने क्यों किया, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस तो भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब कोई भी बीजी व्यंजक इस तरीके से दिया गया होता है तो उनके बीच अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता तो वहां पर गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार LB के बीच में भी गुणे का चिन्ह होगा। तो L 5 था और B 4 था, तो इसलिए 5 गुणे 4 हमने किया। सेम पैटर्न पर BH करेंगे और सेम पैटर्न पर HL करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे, देखिए 20 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 32, 32 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 से 14 के 4 हाथ से लगा 1 और 2 चक्कू 8 का 9। ठीक है, सेंटीमीटर, यानी कि 94 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को कवर करने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं ताकि बाकी के क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है पहले उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लंबाई यानी कि L बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई के रूप में यानी कि H बराबर कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, करेंगे 2, L कितना है 6, B कितना है 3 प्लस B कितना है 3 और H कितना है 2 प्लस H कितना है 2 और L कितना है 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 6 तियाँ 18 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 छंग 12। ठीक है, इसे टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, या फिर आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 18 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा, 30 6 36 होगा। क्लियर है, चाहे तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 8 16 के 6 से लगा 1 1 1 2 होगा, 2 और 1 3। ठीक है, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 72 सेंटीमीटर, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और उसके लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन आप सभी कवर करिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, नीचे दी गई भुजा की माप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो भुजा 18 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहली बात जो दिया गया उसे नोट कर लीजिए। दिया है भुजा ए बराबर कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब घन में पृष्ठ कितने होते हैं पहले ये बताइए, घन में पृष्ठ कितने होते हैं। इस तरीके से घन दिखाई देता है आपको, ठीक है। एक तो ये, ठीक है, ये ऊंचाई, दूसरी ये लंबाई और तीसरी ये चौड़ाई, ये 3 हो गए और 3 इस तरफ हो गए। यानी कि घन में संपूर्ण पृष्ठ कितने होते हैं, या फिर घन में कुल पृष्ठ कितने होते हैं, 6। और घन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए करेंगे क्या, 6a², यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6 गुणे a² यानी कि a बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं इस तरीके से, इसे सॉल्व करेंगे। 18 को 2 बार गुणे में लिखते हैं तो इसका सॉल्व करने पर कितना आता है, 324। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर 8 64 के 4 हाथ से लगा 6, 8 कम 8 और 6 कितना होगा, 14 और 18, ये 4 8 4 12 और 1 3, 324 ही होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हाथ से लगा 1 और 6 3 18 और 1 19, यानी कि 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। अब आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6a² या फिर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, भुजा है, ठीक है। सेम पैटर्न पर आपको ये बाकी के क्वेश्चन करने इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आसान से हैं। यहाँ पर दिया गया अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो करेंगे क्या, यही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ इसका, ताकि क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल जब भी आपको निकालना होता है तो करना क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है, 4 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 3। सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 4 में 3.5 जोड़ेंगे तो 7.5 आएगा, गुणे 3। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, 2 से 14 और 1 15, ठीक है, गुणे 3, यानी कि 5 तियाँ 15 तियाँ 45 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए। और फार्मूला क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बाकी 3 यही फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो इन तीनों फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी के क्वेश्चंस आसान हैं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।